ममता भी ऐसा करता है जगह जगह पे, लेकिन चाय मुड़ी खाता है, चाय दुकान में जाके चाय बेचता है। अच्छा, ऐसा दिखाने वाला सब काम है ना, दिखाने का काम है हाँ, आपका। देखा है चोखे रंग है जल गेरुआ, मतलब जो आंखों से पानी निकलता है वो गेरुआ कलर की है। हम लोग बांग्ला में एक बात बोलता है, कुम्भीर कुम्भीर जो कोकोडाइल होता है ना, कुम्भीर मगरमच्छ बोलता है जो आप, कुम्भीर कुम्भीर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं हाँ मोदी जी। हाँ, ये तो आप मेरे को खून दो मैं आजादी दूंगा, तो ये बात कौन तो बोला आप है? मुझे खून दो तो हाँ, ये बात कौन बोला? विवेकानंद ने बोला क्या? नहीं, नेताजी ने बोला। तो बोलता विवेकानंद ने बोला। ये भूल बात बोलने का क्या जरूरी है? वो किस लिए मिला जानता है ना, साहित्य में मिला, इसको लिटरेचर बोलता है। साहित्य। और वो जो प्रेसिडेंट आया नया प्रेसिडेंट नितिन नवीन, तो बोलता है इसको शांति के लिए मिल गया। अरे शांति के लिए बंगाल में मिला किसका? मदर टेरेसा का नाम सुन। हम तुम हमको खून दो, हम तुमको स्वाधीनता देंगे। ये तो किस बोला था। तो ये तो बोल रहा है बांग्ला का संबंध में, जिसको जाना आता पता नहीं है वो आके बंगाल में वोट जिताएगा। बंगाली में दीदी रहेगा, मोदी जी नहीं आएगा इधर। मोदी जी नहीं आएगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो है अमित शाह को जो बात बोलना है उसको बोलो, वो लोग पागल हो गया, वो लोग का मेंटली ठीक नहीं है। आपका वोट है यहाँ पे? हाँ, लड़की लोग सब सेफ है इधर। अच्छा, हाँ, सब लड़की लोग सेफ है। तो मोदी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या मालूम है, हम लोग का बंगाल लेना चला, हम लोग तो बंगाल नहीं निर्णय लेने देगा उसको। सस्ता गिमिक है वो, मोदी जी 10 रुपया निकाल के 4 रुपये निकाल के वो पब्लिक स्टार्ट, वो बराबर स्टार्ट में ही विश्वास करता है। दोनों ड्रेस चेंज करके वो करके पब्लिक रिएक्शन में वो बिजी है, वैसा कुछ काम नहीं आएगा इलेक्शन। आप भी वेस्ट बंगाल से ही हैं, किस इलाके से हैं आप? 24 परगना कुछ ऐसा बता रहे हैं। निहाटी का है, निहाटी निहाटी का है, निहाटी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे क्या लगता है, पिछली बार जैसे चुनाव के माहौल में देखा जाए तो टीएमसी की पार्टी जो है यहाँ बहुमत में आई थी, इस बार का माहौल कैसे लग रहा है यहाँ पे? ये तो माहौल अच्छा ही है ना, अच्छा ही है, दीदी फिर आएगा, इसमें कोई शौक नहीं है मेरा। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, इस बार बदलाव हो सकता है। हाँ, हो सकता है बदलाव, बदलाव होने से क्या फायदा? आप क्या चाहते हैं, बदलाव किस तरीके का बदलाव? तो चाहता है यही है, ठीक है, यही है तो ठीक है, यही ठीक है। लेकिन जैसे ममता दीदी ने काम क्या किए हैं, या फिर और भी क्या काम होने चाहिए? काम तो करेगा और क्या, बहुत काम किया, आज भी कई काम होगा। आप कहाँ का है? आप? हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आया? अरे मैडम साथ में आए हैं दिल्ली से ही। ठीक ये है, जानने के लिए देखिए निकले क्या हैं होना कि आप लोगों का क्या यहाँ पे माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर। यहाँ माहौल अच्छा ही है, दीदी आने वाला है, इस बार भी जोर शोर से कहेंगे। हाँ, उस रैलियों का असर नहीं हाँ। पड़ेगा जो मोदी जी आकर के कर रहे हैं? आने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मजबूत करना पड़ेगा। बीजेपी को? ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बीजेपी का मैकेनिज्म से क्षमता आने में कुछ नहीं होता है। ये तो मैकेनिज्म बना है ना क्षमता का आने के लिए, मैकेनिज्म है, वोटर है, कमिश्नर है, ईडी है, इनकम टैक्स है, तो मैकेनिज्म है ये ना। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने से कुछ नहीं होता है। जैसा लेफ्ट फ्रंट का ऑर्गेनाइजेशन था, वो 34 साल यहाँ शासन किया, वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी भी है, उसका भी अलग सा एक तरीका था। टीएमसी का भी है, ऑर्गेनाइजेशन उससे ज़्यादा है, उससे ज्यादा है, हाँ। लेकिन बीजेपी का नहीं है। लेकिन आइडियोलॉजी नहीं है, टीएमसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पॉलिटिक्स में तो आइडियोलॉजी होना चाहिए ना। तो बीजेपी का है? बीजेपी की तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब लेफ्ट का है। वो हिंदुत्व का कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है ना। हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जैसे आइडियोलॉजी है क्या? वो तो धर्म है, मैं हिंदू घर में जन्म लिया, मेरा जिंदगी हिंदू का है, तो क्या आइडियोलॉजी है क्या? नहीं, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी होता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन वोट बैंक के लिए ये एक मुद्दा है। हाँ, सब ठीक है, उसको आइडियोलॉजी बनाने पड़ेगा। आरएसएस जो गठन किया ना हेडगेवार, वो कोलकाता कॉलेज का स्टूडेंट है, ये मेडिकल कॉलेज है सामने, उसका स्टूडेंट था वो, ठीक है, वो जो बनाया। अच्छा, यहाँ बांग्ला के आपको नहीं आता है ना? हैं? बांग्ला आपको नहीं आता है तो ना, ना, नहीं आता है, इसमें बहुत कुछ लिखा है। मोदी जी की फोटो। हाँ, इसमें लिखा है चोखे रंग है जल गेरुआ, मतलब जो आंखों से पानी निकलता है वो गेरुआ कलर की है। हम लोग बांग्ला में एक बात बोलता है, कुम्भीर कुम्भीर जो कोकोडाइल होता है ना, कुम्भीर मगरमच्छ बोलता है जो आप, कुम्भीर कुम्भीर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं हाँ, मोदी जी। हाँ, ये तो लिखा है। ये कौन सा पेपर है?
ये वर्तमान है। अच्छा। तो यहाँ के लोग काफी अभी लिखा है पानी का, आंखों का पानी का रंग गेरुआ। झाल ये तो आप मुड़ी, नहीं पढ़ सकते, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, बहुत कुछ लिखा है। जैसे झाल मुड़ी जो खाते हुए मोदी जी की वीडियो हाँ, आई वो है, तो बहुत कुछ होता है। ममता भी ऐसा करता है जगह जगह पे, लेकिन चाय ये मुड़ी खाता है, चाय दुकान में जाके चाय बेचता है। अच्छा ऐसा इस दिखाने वाला सब काम है ना। दिखाने का काम है आप कह रहे हैं। हाँ, दिखाने वीडियो में का सिर्फ काम। लोगों के हाँ। नजर में से आए, ऐसी हाँ। बात कर रहे हैं आप। आदमी देखते हैं, अरे बाप रे बाप, ये बहुत महान है। दिखाने से तो महान नहीं होता ना, काम अभी- करने से महान होता है। अभी जहाँ आप बैठे हैं सोनागाछी है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे सेक्स वर्कर्स भी काम हाँ, करते हैं। हाँ। तो इस एरिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, यहाँ सुरक्षा को लेकर के या महिलाओं की यहाँ सुरक्षा ठीक ही है, लेकर? हाँ? यहाँ ठीक ही है। देखिए जोगी जी क्या लिखा है, देखिए देखा था आपको एक बात, वो जो नेताजी ने बोला वो बोलता विवेकानंद जी बोला। नेताजी का बात तो चपाता है विवेकानंद के बारे में। अब नाम सुना है विवेकानंद का? स्वामी विवेकानंद। हाँ, जो बेलूर मठ बनाया है, रामकृष्ण का मेन शिष्य था वो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाँ, वो जो बात बोला है उसको नहीं छोड़ के उसको बोलता है। विवेकानंद ने कहा है। हाँ, नेताजी ने बोला है आप मेरे को खून दो, मैं आजादी दूंगा। हाँ। तो ये बात कौन बोला आप है? मुझे खून दो तो मैं हाँ, तो ये बात कौन बोला? विवेकानंद ने बोला क्या? नहीं, नेताजी ने बोला। तो बोलता विवेकानंद ने बोला। ये भूल बात बोलने का क्या जरूरी है? ये तो बोलने का नहीं है। और जो बात मैं नहीं जानता हूँ नहीं बोलना अच्छा है सबसे। हाँ, सही बात है। योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, कह रहे हैं लव जिहाद और हाँ, वो तो बड़ा कैंपेनर है ना। हाँ। तो त्यागी है, त्यागी, बाप रे बाप। कपड़ा पहन के त्यागी नहीं होता, त्यागी अंदर से होता है ना भैया। त्यागी अंदर से होता है, कपड़ा पहनने से त्यागी नहीं होता। हाँ, संत नहीं होता कपड़े पहनने से, आप हाँ, ये कह रहे हैं। ये तो जितना कुछ आता है सभी भूलभाल बोलता है। तो बोलने का तो कोई जरूरी नहीं है। आपको मैं पूछा, क्या बंगाली आदमी पूछा ये कौन क्या किया, वो तो नहीं पूछा, और उससे जानने का भी नहीं है। हम लोग ये सब अच्छे से जानता है। जैसा एक सवाल और इससे हाँ। बेहतर ये है जो कि जैसा क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सामने उसका घर है, जो ऐसा को है सामने घर है। वो तो जो नोबेल पुरस्कार मिला उसको, वो किस लिए मिला जानता है ना? साहित्य में मिला, इसको लिटरेचर बोलता है। साहित्य। हाँ। और वो जो प्रेसिडेंट आया, नया प्रेसिडेंट नितिन नवीन, तो बोलता है इसको शांति के लिए मिल गया। अरे शांति के लिए बंगाल में मिला किसका? मदर टेरेसा का नाम सुना? मदर टेरेसा मदर टेरेसा का, को उसको किस में मिला है? नोबेल। तो उसको मिला है लिटरेचर के लिए। तो बोलने का तो कोई ये नहीं है, मतलब ही नहीं है। बेकार क्यों बोले ये सब बात? बोलना ही तो ठीक नहीं है। वो जानता नहीं है, उसका पढ़ा लिखा और करना पड़ेगा। अब बात नहीं कर रहे थे लेकिन बहुत कुछ बता दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम पड़ेगा आपका दादा? मेरा नाम प्रशांत दत्ता। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो है पीठोत्थान, यहाँ पे महाकाली है, यहाँ पे ममता बनर्जी है। हम लोग कालीघाट वासी सब लोग तैयार है। हम लोग 4th टाइम के लिए ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये हम लोग बगल में ममता बनर्जी का घर है, आप लोग यहीं पर पब्लिक रैली कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस एरिया में ही इस तरीके का माहौल है या पूरे बंगाल में? पूरा बंगाल में ही है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उसका बात बोल, बाकी तो हम लोग टीवी में देख रहे हैं जे एक्सप्लोजन हो रहा है। पब्लिक का जो डिटर्मिनेशन है, जो ये है, उसमें क्लियर है कि ममता बनर्जी को ही वोट देने के लिए सब लोग तैयार है। और भारी बहुमत। पिछली बार के मुकाबले क्या लगता है, टक्कर है बीजेपी से? नहीं, टक्कर का ज़्यादा कुछ मालूम हम लोग को नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अनहोली अलायंसेस है निर्वाचन इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का, इसलिए एक पैनिक का माहौल तैयार किया जा रहा है। हर दिन एक नया नया सर्कुलर देके वो पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो ये करने से और भी डिटर्मिनेशन ज़्यादा हो जा रहा है। पब्लिक और डिटरमेंट हो जा रहा है जो इस तरीका का परिवेश। मोदी जी झाल मुड़ी वगैरह खा रहे हैं जो वीडियो सस्ता गिमिक है। वो मोदी जी 10 रुपया निकाल के 4 रुपये निकाल के वो पब्लिक स्टार्ट, वो बराबर स्टार्ट में ही विश्वास करता है। दोनों ड्रेस चेंज करके वो करके पब्लिक रिएक्शन में वो बिजी है। वैसा कुछ काम नहीं आएगा इलेक्शन के 5 से इसका ऐसा गिमिक काम नहीं चलेगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? महिला का सुरक्षा का टोटल सेंट्रल का जो केंद्रीय सेंट्रल एजेंसी का जो रिपोर्ट है, ये सेफेस्ट सिटी ऑफ इस कलकत्ता इज नंबर 1। ये उन लोगों का ही डाटा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मंच पे बोलने से तो कुछ नहीं है।
जो परिसंख्यान है, जो स्टैटिस्टिक है, उसका वजह से वो लोग ही सेफेस्ट सिटी कर दिया है कलकत्ता में। तो महिला का सुरक्षा लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं। हम लोग यहाँ पे बहुत सुरक्षित है, खुश है, उससे कोई महिला का कोई इस गलियों में जैसे सेक्स वर्कर्स भी कुछ रहते हैं जो आसपास देखेंगे लड़कियां खड़ी हैं, तो इनके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं, कैसे क्या सोच रहे हैं? नहीं, इसका डेवलपमेंट प्रोसेस जैसे एनजीओ बहुत है, अभी बहुत एनजीओ है, दुर्बार है, ये है, ये डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। ये तो एंशियंट उसका जीविका है, वो प्राचीन काल से चल रहा है। यहाँ पे विभिन्न इसमें तीर्थ स्थान में होता है, इसके डेवलपमेंट बहुत तरह किया जा रहा है। इन लोगों का वोट भी है, कटा नहीं इस बार SIR वगैरह? काटा तो है, बहुत वोट काटा है। जिसका परिवार में एक वोट काट गया है वो और डिटरमिनेंट हो गया। जो बाकी 3 वोट है, बाकी पिछले टाइम सोचते थे, उन्होंने सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। जोड़ा फुल करके SIR में हम लोगों का पार्टी काम किया है। कोई नहीं था वोटाधिकार के लिए लड़ने के लिए, एकमात्र तृणमूल कांग्रेस ही बंगाल में लड़ा है, ये सब लोग को मालूम है और डिटरमिनेंट है। लेकिन कैसे असर है पब्लिक के बीच? यहाँ पे तो सब कोई तृणमूल ही करता है। यहाँ पे कोई दूसरा पार्टी का कोई ये नहीं है। क्यों दीदी को क्यों पसंद करते हैं आप? दीदी को हम लोग बहुत यहाँ पे बहुत काम करते हैं दीदी। क्या लगता है आपको यहाँ से क्या माहौल है चुनाव को लेकर? यहाँ पर दीदी जीतेगा। दीदी का ही एक तरफा है क्या? एकदम दीदी एक तरफा एकदम एक तरफ दीदी जीतेगा। जो लोग आकर तमाम नेता बड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ पे रैली करने बीजेपी, उसके आएगा चला जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। वो लोग छोड़ूंगी। यहाँ पे आप आई हुई हैं, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव को लेकर के, क्या देखते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ममता दी बहुत अच्छा आदमी है, हम लोग को ममता दी को अच्छा लगता है। ममता दी बहुत हम लोग का हेल्प कर रहा है, बहुत सेफ्टी है। हम लोग मोदी जी जो बोल रहा है जो लड़की लोग सेफ नहीं है, सब झूठ बात है, सब झूठ है। सेफ है लड़कियाँ? लड़की लोग सब सेफ है इधर। अच्छा, हाँ सब लड़की लोग सेफ है। तो मोदी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या मालूम है, हम लोग का बंगाल लेना चला, हम लोग तो बंगाल नहीं लेने देगा उसको। अगर बंगाल आ जाए मोदी जी फिर नहीं लेने देगा, हम लोग का दीदी रहेगा इधर। रैलियां बहुत कर रहे हैं बीजेपी इस बार। हाँ रैलियां तो खूब हो रही और हैं। बीजेपी का जो करना है करने दो। हम लोग बंगाल का आदमी है, बंगाल में हम लोग ही रहेगा। इधर दीदी का सीट है ये, हाँ, भवानीपुर सीट है, विधानसभा क्षेत्र। हाँ दीदी का जाएगा है, दीदी को ही मिलेगा। इधर घर है दीदी का, हाँ, तो इधर- इसलिए इधर दीदी ही रहेगा। हम पूरे लोग बंगाल में हाँ, है? इधर ही है, बंगाल में नहीं, बंगाली में दीदी रहेगा। मोदी जी नहीं आएगा इधर, मोदी जी नहीं आएगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो है अमित शाह को जो बात बोलना है उसको बोल लो। वो लोग पागल हो गया, वो लोग का मेंटली ठीक नहीं है। आपका वोट है यहाँ पे? हाँ हम लोग का वोट है। कितना उम्र है आपका? हमारा 33 उम्र है। हाँ? 33। 33। तो बोलते हैं आप जो जगह में खड़ा है उसका ऑपोजिट साइड में भवानीपुर विधानसभा है, ये तो रासबिहारी विधानसभा गिरता है। कौन सा विधानसभा? रासबिहारी विधानसभा, इसका कैंडिडेट देवाशीष कुमार है, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड में ममता बनर्जी का घर है, वो सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस का साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी का घर है। तो इधर होम ग्राउंड है हम लोग का। होम ग्राउंड में कभी इंडिया को देखा है कभी व्हाइट वॉश होने के लिए? नहीं होता है। तो होम ग्राउंड में हम लोग जीतने वाला है। ऐसा नहीं, देखो 365 दिन, ठीक है ना, 365 दिन जो आदमी काम करता है, जो आदमी के लिए 365 दिन घर में जनसंजक करता है, उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है। कलकत्ता की सीट तो पिछली बार आ गई थी, लेकिन बीजेपी भी तो कोशिश कर रही है कि इस बार कलकत्ता की सीटें हासिल की जाएं। देखिए पहले बार, अगला बार 2021 साल में जब इलेक्शन हुआ था तब तो बीजेपी बोला था कि हम लोग सरकार कर लिया, 200 सीट आ रहा है। 200 बोल के जो पार्टी का सीट 77 में आता है, ठीक है ना। आप सोचिए वही पार्टी इस बार बोल रहा है 177 आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन अंक तो सबको आता है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से सोचो 200 बोल के 77, तब 177 बोल रहा है, मतलब 50 का नीचे बीजेपी का सीट रहेगा। ये तो बीजेपी का जो नेतृत्व है, शुभेंदु अधिकारी से शुरू करके दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, अमित शाह, मोदी, ये लोग को पता है, ये लोग 5 साल में आदमी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए लोग बार बार आ रहा है इलेक्शन का पहले। 5 साल में कितना बार आया? हम आपका चैनल का माध्यम से आदमी को पूछने चाहते हैं 5 साल में मोदी बाबू और अमित शाह कितना बार आया और इस लास्ट 1 महीना में कितना बार आया? ये तो आदमी लोग को बोलने बोलिए, आदमी लोग ही बोल देगा। इस बार झाल मुड़ी भी खाते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए झाल मुड़ी आया है, बंगाल का झाल मुड़ी बहुत टेस्ट है, खा ही सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग का बात है झाल मुड़ी खाने से, झाल मुड़ी लेने से नहीं होगा।
आपको आदमी का लिए 5 साल सोचना चाहिए था, आदमी का लिए काम करना चाहिए था। आज कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उसको बोलिए बैठने के लिए कोई भी चैनल में और बोलिए 12 साल में आदमी का लिए क्या काम किया है, ठीक है ना। और आने वाला टाइम में, ठीक है ना, और आने वाला 15 साल में तृणमूल क्या काम किया है आदमी के लिए, बंगाल का आदमी का लिए, इसमें हो जाएगा। मोदी का गारंटी मतलब जीरो, नरेंद्र मोदी का गारंटी मतलब जीरो, और ममता बनर्जी का वारंटी मतलब गारंटी मतलब वारंटी है जो लाइफ टाइम चलेगा, यही बात है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि इस बार जो है योगी जी भी आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो वो तमाम मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं कि जैसे बुलडोजर, क्राइम से आपका रिलेटेड। चैनल से हम तो बात बोलते हैं, बुलडोजर तो बोल रहा है, अच्छा बात है, ठीक है ना। बुलडोजर के बारे में बात बोल रहा है, सब कुछ अच्छा है। उधर का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ये का काम में लगता है, तोड़ने का काम में लगता है, और हम लोग का बंगाल में बुलडोजर रास्ता गढ़ने का काम में लगता है। यही तफात है टीएमसी का बीजेपी का अंदर। लव जिहाद का भी मुद्दा उठा रहे हैं। और एक तो बात है, काल जो आया है, आप लोग तो चैनल से माध्यम से बोल दे, आप लोग को पता चलना चाहिए, आप लोग को पता चलना चाहिए जे काल जो आया आके बोल रहा है योगी आदित्यनाथ जी, सब हंस कर बात है, जे आने का बाद बोला स्वामी विवेकानंद ने बोला है তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমরা তোমাকে স্বাধীনতা দেব। ये बात सबको पता है, ये बात कौन बोला क्या था? इसका अर्थ है? तुम हमको खून दो, हम तुमको स्वाधीनता देंगे, ये तो किस नेता के लिए बोला था। तो ये तो बोल रहा है बांग्ला का संबंध में, जिसको जाना आता पता नहीं है वो आके बंगाल में वोट जिताएगा। आदमी का घर में जब धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण धर्म और का नाम में हम कुछ नहीं बोलेंगे, धर्म का नाम में राजनीति करना नहीं चाहिए। हम लोग का नेत्री लीडर बोला है धर्म का नाम में राजनीति करना नहीं चाहिए। धर्म आपका भी है, मेरा भी है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है ना, धर्म सबका समान है। घुसपैठिया हम हिंदू है, मेरा हिंदुत्ववाद बोलता है, मेरा हिंदू बोलता है সব জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে সরকার যা চলে তাদের নাম হিন্দুত্ব। তো আমার হিন্দুত্ব বলছে যে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা উচিত। घुसपैठिया जो हैं बता रहे हैं घुसपैठिया कितना बढ़ गया है, घुसपैठिया बोल रहे थे, जब बात किया नाम तब देखा जा रहा है बंगाली का नाम सबसे ज्यादा बात गया है। मतलब जो बंगाली को संकट में फेरने चाहता है उसका नाम बीजेपी है। क्या ममता बनर्जी के राज में करप्शन है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, इलेक्शन का टाइम में लोग आता है, 5 साल 6 साल पहले का केस में इलेक्शन का टाइम आके हैरेसमेंट करने के लिए बंगाल का आदमी को टीवी में खाने का लिए खिलाने के लिए आता है, ऐसा कोई काम का नहीं है। ये सब तुम बोल रहे, ईडी सीबीआई का इतना आदमी को अटैक के रख दिया था हम लोग का तृणमूल का, कोई का किसी का शास्ति हुआ, सजा हुआ नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए ना ऐसा। इलेक्शन का टाइम ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।